हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो होने वाला है उत्तर प्रदेश इकोनॉमी 2025 2026। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो पीछे वाले लेक्चर थे, जो पुराने लेक्चर हुए टेसी पॉइंट पे यूपी जीके से रिलेटेड, वो देख लिए होंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सिलेबस देखते हैं, ताकि पता चले सिलेबस में क्या क्या है। उसी के हिसाब से यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जो यूपी जीके का सिलेबस आयोग ने प्रोवाइड कराया था वो कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये है सिलेबस, जिसमें से टेसी पॉइंट पर हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, हेरिटेज, सोशल कस्टम्स, टूरिज्म, जियोग्राफिकल लैंडस्केप, एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल्स, ये जो है टेसी पॉइंट पर कवर किए जा चुके हैं। आज का लेक्चर होने वाला है वो होगा इकोनॉमी के ऊपर, जो यूपी की इकोनॉमी है उसके ऊपर होगा। तो आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे ही हो जाते हैं उसके बाद लेक्चर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ताकि हर तरह के स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ पाए। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये लेक्चर देख लिए होंगे। अगर ये नहीं देखें तो देख लें, और जिन बच्चों ने देख लिए हैं वो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, ताकि वो अच्छे से तैयार हो जाए। और बात करें जो भी कंटेंट ये यहाँ पर पढ़ाया गया है, इसके नोट्स के बारे में, तो इसके नोट्स आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो ट्रेसी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके ये नोट्स अचीव कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीएसडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2025 2026। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं जीएसडीपी होता क्या है। जैसे आपने जीडीपी सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी इतनी है इतनी है। तो जब नेशनल लेवल पे बात होती है तो उसे हम जीएसडीपी में कंसीडर करते हैं, और जब स्टेट की बात होती है, राज्य की बात होती है, तो उसे हम जीएसडीपी में, जो काम मतलब जीडीपी का है, जो जिस तरह से ये काम करता है, जिस तरह से इसकी हम वैल्यू देखते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पे जीएसडीपी होता है। इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये स्टेट की, आप ये समझ लो, ये स्टेट की जो जीडीपी होती है उसको हम जीएसडीपी बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है 2025 2026 में, वो कितनी है? तो इसके जो ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे। पहले में है 25 लाख करोड़, 30.8 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ और 40 लाख करोड़। ये है चार ऑप्शन। आप एक काम और कर सकते हैं, आप जो है कॉपी पेन रख के बैठिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे, आप उनका फाइनल स्कोर, जो आपका कितना स्कोर बैठा है इन क्वेश्चंस में, वो आप कमेंट सेक्शन में करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने बच्चों के हाई स्कोर रहते हैं। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, जो कि है 30.8 लाख करोड़। तो जो जीएसडीपी यूपी की है 2025 में, वो 30.8 लाख करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ जीएसडीपी अमंग इंडियन स्टेट्स। तो जो जीएसडीपी के हिसाब से उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है 2025 के अकॉर्डिंग है, जो नई रिपोर्ट आई थी। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जीएसडीपी के हिसाब से उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड, क्योंकि इसमें यूपी पहले शायद तीसरे स्थान पे था। अभी जो है जो नया डाटा है उसके अकॉर्डिंग यूपी सेकंड पोजीशन पे है जीएसडीपी के हिसाब से। पहले पे आई थिंक महाराष्ट्र है, और सेकंड पे अपना उत्तर प्रदेश है। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2023 2024। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन करी, कौन सी सन, जो जो फाइनेंशियल ईयर है, कौन सी फाइनेंशियल ईयर मेंशन की गई है, उसी के हिसाब से आंसर देने होते हैं। क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर का डाटा अलग अलग होता है। तो यहाँ पर 23 से 24 तक का पूछा है कि पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में कितनी थी। तो ऑप्शन में है 75,000, 85,000, 93,514, और ये 1 लाख। ठीक है, तो कितना है, तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा
सी ऑप्शन इसका राइट होगा, 93,514। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द यूपी इकोनॉमी, कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में एग्रीकल्चर है, नेक्स्ट ऑप्शन इंडस्ट्री है, थर्ड ऑप्शन सर्विसेज है, और लास्ट ऑप्शन जो है वो है माइनिंग है। माइनिंग मतलब खनन, जो खनिजों को जो मतलब खदानों से निकालते हैं उसे माइनिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, सर्विसेज। सर्विसेज जो सेवाएं हैं, सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूपी की इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू यूपीज जीडीपी। तो जो यूपी की जीएसडीपी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है वो पूछा गया है। जो इसके ऑप्शन है वो है, ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 25%, सी ऑप्शन 28.4% एंड डी ऑप्शन 30%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन 28.4%। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आप अपना स्कोर लिखते जाइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, कितने क्वेश्चंस आपको पता है। नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको इस वीडियो के बाद पता हो जाएगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो नॉलेज तो गेन कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द उत्तर प्रदेश शेयर्स, उत्तर प्रदेश शेयर इन इंडियाज टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो एक खाद्यान्न समृद्ध प्रदेश है भारत में। ठीक है, तो पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो खाद्यान्न उत्पादन है, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, उसमें मतलब इंडिया के शेयर का, इंडिया में जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें यूपी का कितना शेयर है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में ए है 12%, बी 15%, सी 17.83% एंड डी है 20%। ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा, उम्मीद करता हूँ कि इसका तो आप गलत ना ही करें, क्योंकि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन 17.83%। तो जो यूपी के फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो इंडिया के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 17.83% शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। तो किस जिला को जो है भारत का शुगर बाउल या चीनी का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन में है मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर और बस्ती। ये चार जिले आपको ऑप्शन में दिए गए। तो जैसा कि आपको अगर थोड़ी सी एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपको पता होगा यूपी के, तो उसमें जो वेस्टर्न यूपी है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर गन्ने का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो आप जैसे इन जिलों को अगर देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से भी, तो मुजफ्फरनगर जो है वो वेस्टर्न यूपी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर को क्या बोलते हैं, शुगर बॉल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8वां है हमारा, कि यूपी इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच फ्रूट। तो एक्सपोर्टर मीन्स जो निर्यातक, मीन्स जो ऐसे समझिए कि जो हम बाहर बेचते हैं। ठीक है, उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा फल है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है यूपी से। ऑप्शन में है बनाना, मैंगो, एप्पल और ग्रेप्स। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको पता ही होगा कि जो आम का उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। तो मैंगो का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द रिसेंट वैल्यू ऑफ यूपीज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। तो हाल के ही दिनों में उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात का मूल्य लगभग कितना है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है, फिर भी आप जो ऑप्शन दिए गए वो हैं 10,000 करोड़, 19,000 करोड़, 25,000 करोड़ और 30,000 करोड़। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है यूपीज के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा बी ऑप्शन, 19,000 करोड़। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एमएसएमईज आर करेंटली ऑपरेटिंग इन यूपी अप्रोक्सीमेटली। तो जो यहाँ पर एमएसएमईज की वैल्यू दी गई है वो है 50 लाख, 70 लाख, 90 लाख, 1.2 करोड़। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, 90 लाख।
यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस वैल्यू को थोड़ा ध्यान रखें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंडस्ट्रियल हब इन यूपी। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें ऐसा कौन सा शहर है जो इंडस्ट्रियल हब नहीं है। ठीक है, कि जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, जहाँ पर उद्योग वगैरह नहीं, इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, उस शहर का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन में है नोएडा, कानपुर, वाराणसी और गाज़ियाबाद। तो ये चार जगह आपको यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है। बात करें नोएडा की, तो नोएडा तो इंडस्ट्रियल हब है ही, आपको पता होगा। और नोएडा का तो फुल फॉर्म ही है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर आपको पता होगा। तो ये तो इंडस्ट्रियल हब है यूपी का। बात करें कानपुर की, तो कानपुर भी इंडस्ट्रियल हब है, कानपुर में भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। बात करें गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में भी इंडस्ट्री एनसीआर में आता है। तो जो हमारा ऑप्शन रह जाता है यहाँ पर वो है वाराणसी। वाराणसी जो है सांस्कृतिक केंद्र है, ना कि औद्योगिक केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि औद्योगिक केंद्र कौन सा है, केंद्र नहीं है ऐसा, ऐसा कौन सा जो औद्योगिक केंद्र नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, वाराणसी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर राइट आंसर वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूपी शेयर इन इंडियाज टोटल एमएसएमईज। तो जो इंडिया में टोटल एमएसएमईज हैं उसमें यूपी का कितना शेयर है। ऑप्शन में है 10%, 14%, 16% और 20%। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 14%। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हाउ मच एफडीआई हैज यूपी रिसीव्ड बिटवीन अक्टूबर 2019 एंड जून 2024। तो जो इसके ऑप्शन है वो है $0.85 बिलियन, $1.2 बिलियन, $1.68 बिलियन और $2.5 बिलियन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, $1.68 बिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री इन यूपी। तो लेदर को लेके कौन सा शहर जाना जाता है। तो उसके ऑप्शन में है नोएडा, कानपुर, प्रयागराज और मेरठ। तो बात करें यहाँ पर लेदर सिटी की, तो जो लेदर सिटी है वो है कानपुर। ठीक है। मेरठ को क्या है, स्पोर्ट सिटी है। नोएडा जो है वो इंडस्ट्रियल हब है। प्रयागराज में क्या है, प्रयागराज संगम नगरी है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा कानपुर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूपी इन 2025। तो 2025 में यूपी में जो बेरोजगारी की दर है वो कितनी है। तो ऑप्शन में है 2.4%, 4%, 5.45% एंड 6.2%। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2.4%। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का लेवल एकदम बढ़िया है, आप उनको अच्छे से तैयार करिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि स्टैटिक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये इकोनॉमी की जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स वैल्यूज हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट इन उत्तर प्रदेश। तो जो बहुआयामी गरीबी दर है वो यहाँ पर पूछी गई है। तो ऑप्शन देखेंगे तो 25%, 33%, 37.79% एंड 40%। तो जो मल्टी डायमेंशनल, जिसको हिंदी में हम बहुआयामी गरीबी बोलते हैं, उसकी रेट कितनी है उत्तर प्रदेश में, वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 37.79%। काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूपी गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन टारगेट बाई 2027। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने 2027 तक कितने रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, कि कितने नए रोजगार तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो उसका जो टारगेट है वो पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शंस हैं 50 लाख, 70 लाख, 1 CR एंड 1.5 CR। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 CR। और ये टारगेट कब तक का रखा गया है, जो 1 CR का टारगेट है वो 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वकर्मा श्रम सम्मान स्कीम इज रिलेटेड टू। तो जो विश्वकर्मा सम्मान योजना है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है अर्बन हाउसिंग, जिसको हम शहरी आवास बोलते हैं, पावर सप्लाई, स्किल डेवलपमेंट एंड आईटी सेक्टर। ठीक है। तो अगर आप विश्वकर्मा जी के बारे में आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा,
ठीक है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, इसका आंसर मैं अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, 18 19, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओडीओपी स्कीम। ओडीओपी स्कीम है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका जो फुल फॉर्म है ओडीओपी का, वो है वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसको हम हिंदी में एक जिला एक उत्पाद के नाम से जानते होंगे। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाइए तो वहाँ पर एक मतलब आपको ऐसी शॉप मिलेगी जहाँ पर एक जिला एक उत्पाद का वो रहता है, क्योंकि जो भी जिला टू जिला जो भी रेलवे स्टेशन होती हैं वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये स्कीम थी ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था लॉन्च करने को लेके सरकार का। तो ऑप्शन देखेंगे हम, अर्बन डेवलपमेंट, पावर सप्लाई, प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स एंड डिजिटल इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स। जैसे होता क्या ना, किसी किसी जिले का या किसी क्षेत्र का एक कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बहुत ही फेमस होता है। जैसे हम बात करें आगरे का पेठा हो गया, ठीक है, इस तरह से और भी अलग अलग जिले का अलग अलग अपना कुछ ना कुछ फेमस रहता है। तो उस प्रोडक्ट को यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि उसको और बढ़ावा मिले, ताकि लोगों तक वो और अच्छे से पहुँचे, और जो लोकल के लोग हैं, जो वहाँ के लोकल के लोग हैं, उनका प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में पहुँचे और उनकी इकोनॉमी थोड़ी बेटर हो। तो इसलिए ये किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स। बात करें अगले क्वेश्चन की। हाँ, प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेस वे कनेक्ट्स आगरा टू लखनऊ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेस वे है जो आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड नियर विच सिटी। तो जेवर जो है वो किस शहर के निकट डेवलप किया जा रहा है। तो वो है मेरठ, नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर। ये चार ऑप्शन है। तो जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा नोएडा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्वेश्चन आप कितने अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। नेक्स्ट वन इज, व्हेन वाज अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड। तो जो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था वो बताना है। ऑप्शन में सन 2021, 22, 23 और 24। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है, जो अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, किन महापुरुष के नाम पे उसका नाम रखा गया है। आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा 2023। इसका इनॉग्रेशन 2023 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेस वे इज प्लान टू कनेक्ट ईस्टर्न इंडिया टू यूपी। तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेस वे है जो पूर्वी भारत को यूपी से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है यमुना, दिल्ली, दिल्ली मुंबई, गंगा कोंकण। तो राइट आंसर होगा गंगा एक्सप्रेस वे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन यूपी। ऑप्शन की हम बात करें तो लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये तो आ गया आंसर, खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन यूपी इन 2024। तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपी में वो कितने, उनकी वैल्यू पूछी गई है। असल में ये डाटा हमेशा निकाला जाता है जब भी इकोनॉमिक सर्वे होते हैं अलग अलग एजेंसीज के, तो ये निकालते हैं कि कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे वो स्टेट लेवल हो या वो नेशनल लेवल पे हो। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन है 750 करोड़, 890, 1024.41 और ये 1200 करोड़, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, 1024.41 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं यूपी में 2024 में, डिजिटल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फंड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर डीबीटी इन यूपी टिल 2024। डीबीटी क्या होती है इसको समझते हैं थोड़ा।
जो डीबीटी का फुल फॉर्म है, तो ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके होता है, मतलब डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो पैसा भेजा जाता है, ठीक है, तो उसका यहाँ पर वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा इसका 1.11 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म इज यूज्ड इन यूपी फॉर यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स। तो जो यूपीआई बेस्ड पेमेंट है, उनमें कौन सा प्लेटफॉर्म जो है यूपी में यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है आधार, भीम, नेटपे और यूटीआई। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा भीम, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी इन यूपी बजट 2025-26। तो जो 2025 में यूपी का जो राजकोषीय घाटा है वो जीएसडीपी का कितना परसेंट की कितना घाटा हुआ है, ठीक है, वो टोटल जीएसडीपी का कितना परसेंट है। तो ऑप्शन की हम बात करें यहाँ पर, तो जो ऑप्शन है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो है 3.5%, 3%, 2.97% एंड 2.5%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.97%, सी ऑप्शन राइट होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूपीज बजटरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्लाइड थोड़ी सही से नहीं हो पाई आई थिंक, ठीक है। तो इसका जो होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो मैं कहता हूँ स्टार बना के लिखिए। तो जो वित्त विभाग है उत्तर प्रदेश का, वो बजटरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो विच स्कीम सेलेक्ट वन प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। तो इसके बारे में भी ऊपर हम बात करके आ रहे थे कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट देखती है। तो वो है ओडीओपी, ये वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद करके, तो यही स्कीम है वो ओडीओपी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, आप बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा है आउट ऑफ 30, कमेंट सेशन में इसको कमेंट करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने क्वेश्चन किए थे, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर की। तो लेक्चर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है, आपको दोनों तरह का कंटेंट मिल जाएगा, टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देंगे, आप चाहे हिंदी में पढ़िए इंग्लिश में पढ़िए। क्वेश्चंस भी बाइलिंगुअल हैं, हिंदी में भी हैं इंग्लिश में भी है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और बाकी छोटा सा लेक्चर है उसको हम कवर कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें मेंशन है, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो है उत्तर प्रदेश इकोनॉमी 2025 ओवरव्यू, की स्टैटिस्टिक्स एंड इंसाइट्स, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे इकोनॉमिक ओवरव्यू की। तो इकोनॉमिक ओवरव्यू में जो है, जो जीएसडीपी की वैल्यू है वो है 3.8 लाख करोड़, सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रोथ रेट जो है वो यूपी की वो है 11.6%। पर कैपिटा इनकम 2023-24 में, ये 23-24 में है, ठीक है, ये दी गई है। सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर 28.4%, इंडस्ट्री 24.6%, सर्विसेज 47%। तो देखा, सर्विस का सबसे ज़्यादा है और एग्रीकल्चर का आई थिंक सेकेंड पे है। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इंडिया का जो यूपी में जो शेयर है, यूपी का जो शेयर है इंडिया में वो 17.83% फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में। शुगर प्रोडक्शन की बात करें तो 3.28 मिलियन टन्स, ठीक है, एक इस बार कम हो गया था ड्यू टू रेड रॉट डिजीज। जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर वाले अगर देख रहे हैं तो हमें रेड रॉट का कॉजल ऑर्गेनिज्म बताएं, ठीक है, ये क्यों होता है, कमेंट सेक्शन में। बात करें एक्सपोर्ट्स की तो 19,000 करोड़ पर ईयर मैंगोज ग्रीन चिलीज, तो लीड पे क्या है, मैंगो है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमईज, तो 90 लाख एमएसएमईज, जो कि 40% है इंडिया की एमएसएमईज की, ठीक है, जिसमें लगभग 40 मिलियन जॉब्स इसने क्रिएट करी हैं। बात करें इंडस्ट्रियल हब की तो इंडस्ट्रियल हब में नोएडा है, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद है। और एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो अक्टूबर 19 से लेके 2019 से लेके जून 2024 तक लगभग 1.68 बिलियन डॉलर का है, यूएस डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंडिकेटर्स, जो रोजगार की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यूपी में वो 2022 में था 2.9%,
पॉवर्टी रेट की करें बात 22-23 में, तो 17.4%। और जो टारगेट है जॉब क्रिएट करने का 2027 में, वो है 1 करोड़ जॉब। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से मुझे थोड़ा ये पॉइंट थोड़ा बढ़िया लग रहा है। तो बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की, तो मेजर एक्सप्रेसवे की बात करें यूपी में, तो अभी पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे। न्यू एयरपोर्ट्स की बात करें तो अयोध्या में है, कुशीनगर में और जेवर, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये नोएडा के पास में है। ये भी नोएडा, और नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। तो नोएडा का फुल फॉर्म है, वो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये मतलब पूछ सकते हैं, हालांकि पता तो होना ही चाहिए। फिर है डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बात करें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की, तो वो है 1024.41 करोड़ 2024 का। यूपीआई की बात करें तो लगभग ओवर 50% ऑफ डिजिटल पेमेंट, लगभग 50% से ज़्यादा जो पेमेंट हुआ वो यूपीआई से अकेले हुआ है, ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म कमेंट में बताएं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। बात करें डीबीटी की, तो 1.11 लाख करोड़ टू बेनिफिशरीज। डायरेक्ट ये मतलब अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल इंडिकेटर्स की घाटा, जो राजकोषीय घाटा हुआ है वो कितना गया है? वो स्टेट रेवेन्यू का हम बात करें तो स्टेट रेवेन्यू में 4.1 लाख करोड़ जनवरी 2025। और फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 2.97% ऑफ जीएसडीपी विद इन लीगल लिमिट्स, ठीक है। तो जीएसडीपी का 2.97% जो है वो किस में आएगा? उसमें हुआ है, फिजिकल डेफिसिट हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये तो था इंग्लिश में, और इसका जो हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। ये कंटेंट उसका हिंदी में दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। सारा का सारा यहाँ पर हमने उसका ट्रांसलेशन कर रखा है, ठीक है। आर्थिक अवलोकन, जिसमें जीएसडीपी, विकास दर है 12%, प्रति व्यक्ति आय, ये 23-24 की है। इसी क्रम में हम आगे देख सकते हैं, सारा डाटा आपको दिया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप आसानी से वहाँ पे अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आपको ये लेक्चर कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस थे वो आपको अच्छे लगे होंगे, और आपने उसमें कितना स्कोर किया आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टेसी पॉइंट पर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। और जो भी आने वाले एग्जाम्स होंगे उनकी भी सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी जो भी सब्जेक्ट जीके के अलावा बचे हुए हैं, लाइक कंप्यूटर और जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है, उसकी भी मैराथन क्लास यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, और क्वेश्चंस भी। तो सारी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मौज करिए। जय हिंद, जय भारत।